नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एरिन्स लेक्चर सीरीज़ के 22वें लेक्चर में मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरिन्स के अंतर्गत विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और उनके दिष्टकारी प्रभाव को हम विस्तार से पहले कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि किसी भी एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में जो पहले से समूह उपस्थित रहता है उसका दिष्टकारी प्रभाव क्या होगा और वह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सक्रिय करेगा अथवा विसक्रिय करेगा। आज हम एरिन्स के अंतर्गत ऑर्थो पैरा अनुपात पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्थो पैरा अनुपात क्या होता है, इसके अंदर हम आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में जब पहले से उपस्थित एक समूह होता है तो उसके सापेक्ष बाकी के जो 5 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं वह सभी समान नहीं रहते। सामान्य बेंजीन में सभी 6 हाइड्रोजन समतुल्य होते हैं, लेकिन अगर एक प्रतिस्थापी समूह बेंजीन वलय में जुड़ जाता है, एकल प्रतिस्थापी बेंजीन जब वो बन जाती है तो वहाँ जुड़े हुए बाकी के 5 हाइड्रोजन समान नहीं रहते हैं। उनको 3 कैटेगरी उसकी बन जाती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई समूह ऑर्थोपैरा दिष्टकारी है तो ऐसी स्थिति के अंदर आक्रमण करने वाला समूह ऑर्थो पे भी जाता है, पैरा स्थिति पे भी जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में 2 स्थितियां जो हैं वह ऑर्थो स्थिति होती हैं और एक स्थिति पैरा स्थिति होती है। तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जब भी अभिक्रिया होती है तो चूंकि ऑर्थो स्थिति संख्या में 2 उपलब्ध हैं, पैरा स्थिति 1 उपलब्ध है, तो जो उत्पाद बनना चाहिए, जो द्विप्रतिस्थापी उत्पाद बनता है, तो उसके अंदर ऑर्थो प्रतिस्थापी की मात्रा अधिक होनी चाहिए और पैरा प्रतिस्थापी जो भी होगा द्विप्रतिस्थापी, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। अर्थात यूँ हम कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा दिष्टकारी समूह में अगर कहीं उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में जब उसके अंदर पुनः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त द्विप्रतिस्थापी समावयवियों की संख्या जो है वह 2:1 अर्थात 2 अनुपात ऑर्थो समावयवी का और 1 अनुपात पैरा द्विप्रतिस्थापी समावयव का प्राप्त होना चाहिए। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्थितियां 2 और 1 है ऑर्थो पैरा की। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि ऑर्थो प्रतिस्थापी जो है वह पैरा प्रतिस्थापी की तुलना में बहुत कम मात्रा में बनते हैं। ऐसा होने के पीछे जो कारण है वह है ध्रुवीय प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव जो कि प्रतिस्थापी समूह का होता है, अनुनाद, विलायक के सॉल्वेंट में आप अभिक्रिया करा रहे हैं, टेम्परेचर आपने क्या रख रखा है, कम है, ज़्यादा है, प्रतिस्थापियों के आकार अर्थात बड़े आकार का समूह है या छोटे आकार का समूह है, त्रिविम बाधा, अगर समूह का आकार बड़ा है तो वहाँ पर त्रिविम बाधा जिसको आप स्टैटिक हिंड्रेंस कहते हैं वो भी हो सकती है। तो इन सम्मिलित प्रभावों के कारण ऑर्थो प्रतिस्थापी की मात्रा पैरा प्रतिस्थापी की तुलना में कम होती है। ऐसा एक कारण हो सकते हैं। अब इन कारणों में से जो वह त्रिविम बाधा जो है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वलय में पहले से उपस्थित जो भी समूह है वह त्रिविम बाधा प्रदर्शित कर सकते हैं यदि उसका आकार बड़ा है, और आने वाला जो आक्रमण करने वाला समूह है यदि उसका आकार भी बड़ा है तो त्रिविम बाधा वहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है और ऑर्थो स्थितियों पर आक्रमण संभव नहीं हो पाता। ऐसा होने पर ऑर्थो प्रतिस्थापी या द्विप्रतिस्थापी जो भी उत्पाद बनता है उसकी मात्रा कम प्राप्त होती है जितना कि हम सोचते हैं उससे। तो ऐसी स्थिति के अंदर होता क्या है, जब त्रिविम बाधा होगी तो मध्यवर्ती एरिनियम आयन जो भी बनेगा उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में निकाय अस्थायी हो जाता है और उत्पाद जो है वह मुख्यतः पैरा प्रतिस्थापी या पैरा द्विप्रतिस्थापी उत्पाद देता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एल्किल बेंजीन का जब नाइट्रीकरण कराया जाता है तो जैसा कि हम सोच रहे हैं कि ऑर्थो पैरा अनुपात जो है वो 2:1 का होना चाहिए, अर्थात 2 मॉलिक्यूल अगर ऑर्थो के बनते हैं तो 1 मॉलिक्यूल पैरा का बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनुपात इनका जो दिया हुआ है ऑर्थो पैरा का वो साफ
स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि टोलुइन के अंदर 1:5 का अनुपात मिलता है। एथिल बेंजीन में ऑर्थोपेरा अनुपात 0.95 होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में 0.5 होता है और टर्शियल ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर 0.25 अनुपात होता है। अर्थात जितना हम सोचते हैं उससे बहुत कम मात्रा ऑर्थो द्विप्रतिस्थापी समावयवी की हमको प्राप्त होती है। तो त्रिविम बाधा जो है उस फैक्टर के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। यदि वलय में उपस्थित समूह के पास असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है अर्थात लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बढ़ने के कारण भी पेरा प्रतिस्थापी का अनुपात बढ़ता है अर्थात ऑर्थो प्रतिस्थापी का अनुपात कम हो जाता है। ऐसा मध्यवर्ती एरिनियम आयन के द्वारा एक अतिरिक्त अनुनादी संरचना बनाने से संभव होता है। उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं ऑर्थोपेरा दिष्टकारी समूह की उपस्थिति में। मान लीजिए एक्स समूह ऑर्थोपेरा दिष्टकारी है और आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थोपेरा स्थितियों पर जा रहा है, तो ये जो है यह ऑर्थोपेरा स्थिति पर आक्रमण से हमें जो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी उनमें से एक संरचना यहाँ पे दिखा रखी है। और इसके अंदर जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एरिनियम आयन के स्थायित्व के आधार पर, तो उसमें ये होता है कि आक्रमण करने पर इलेक्ट्रॉन स्नेह के आक्रमण से जो भी अनुनादी संरचना हमको मिलेंगी ऑर्थोपेरा स्थिति पर आक्रमण से, उसके अंदर एक संरचना ऐसी प्राप्त होगी जिसमें धनावेश उस कार्बन पर आता है जिस पर कि पहले से समूह जुड़ा हुआ है। तो यह जो है समूह ऑर्थोपेरा दिष्टकारी है, इलेक्ट्रॉन दाता है, इसलिए इस धनावेश को यह समूह अपने +m प्रभाव के द्वारा अपने ऊपर विस्थानीकृत करके एक अतिरिक्त अनुनादी संरचना देता है जो कि पी क्विनोनॉइड संरचना इस प्रकार की कहलाती है। यह पेरा स्थिति पर आक्रमण से हमको प्राप्त होती है जब यह समूह इस धनावेश को अपने ऊपर विस्थानीकृत करके अतिरिक्त अनुनादी संरचना देता है। ऑर्थो स्थिति पर जब आक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का, तो सेम इसी प्रकार से हमें अनुनादी संरचना एक प्राप्त होती है जिसमें धनावेश उस कार्बन पर आता है जिस पर कि एक्स समूह जुड़ा हुआ है ऑर्थोपेरा दिष्टकारी समूह। इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, +m प्रभाव के कारण इस धनावेश को यह अपने ऊपर विस्थानीकृत करके एक अतिरिक्त अनुनादी संरचना इस प्रकार की देता है। यह ओ क्विनोनॉइड संरचना कहलाती है। तो पेरा प्रतिस्थापी पर आक्रमण करने से हमें पी क्विनोनॉइड संरचना मिलती है और ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से हमें ओ क्विनोनॉइड संरचना प्राप्त होती है। पर इन संरचनाओं की अपेक्षिक स्थायित्व को अगर हम देखें तो पी क्विनोनॉइड संरचना का स्थायित्व अधिक होता है, ओ क्विनोनॉइड संरचना अस्थायी होती है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण ज़्यादा होगा, अधिक संभावना होगी आक्रमण करने की। क्योंकि एरिनियम आयन जो बनता है उसके अंदर पेरा स्थिति वाला जो एरिनियम आयन बनेगा आक्रमण के दौरान वह अधिक संरचनाएं देगा, अधिक स्थायी संरचनाएं देगा, अनुनादी संरचनाएं। इसलिए आक्रमण मुख्यतया पेरा स्थिति पे होगा, ऑर्थो स्थिति पे संभावना कम हो जाती है। इसलिए ऑर्थो प्रतिस्थापी का अनुपात कम हो जाता है, पेरा द्विप्रतिस्थापी समावयवी का अनुपात बढ़ जाता है। कभी कभी प्रतिस्थापी समूह और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के बीच रासायनिक अंतरक्रिया द्वारा ऑर्थो उत्पाद की असाधारण रूप से मात्रा प्राप्त होती है, अधिक मात्रा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यह उदाहरण आपके सामने है, लेकिन आप उसके अंदर समझें कि यदि एनिसोल का नाइट्रीकरण सामान्य नाइट्रिक अभिकर्मक HNO3H2SO4 के साथ कराया जाता है तो NO2 इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण करता है और ऑर्थोपेरा अनुपात जो है नाइट्रो एनिसोल का बनेगा वह 31:67 इस अनुपात में प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर ऑर्थो प्रतिस्थापी हमें कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है जबकि पेरा प्रतिस्थापी का अनुपात ज़्यादा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑर्थो प्रतिस्थापी कम है। लेकिन यदि यही नाइट्रीकरण जो है हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 HNO3 और Ac2 एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण के साथ यदि कराई जाती है तो 71% ऑर्थो प्रतिस्थापी और 28% पेरा प्रतिस्थापी उत्पाद मिलता है। और इसके अंदर क्रियाविधि में ऐसा देखिए क्या हो रहा है कि एनिसोल के अंदर यह नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है ये लोन पेयर इस प्रकार से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ में यहाँ पर जाके बॉन्ड बना रहा है पहले, जिसके दौरान नाइट्रोजन पे
तो ऋणावेश और ऑक्सीजन पे धनावेश उत्पन्न हो गया। और यहाँ पर पुनः नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का ये जो भाग है इसके अंदर रीअरेंजमेंट होते हुए यहाँ से ये NO2 समूह बाहर निकलता है NO2 प्लस के रूप में, और यह NO2 प्लस यहाँ ऑर्थो स्थिति पे जो कि इसके निकटतम स्थिति है वहाँ पर आक्रमण करता है, और यहाँ से NO3 माइनस जो है वह नाइट्रेट आयन बाहर निकल जाता है, और NO2 प्लस यहाँ पर ऑर्थो स्थिति जो निकटतम है यहाँ पर आक्रमण करता है। पैरा स्थिति दूर पड़ जाती है, इसलिए पैरा स्थिति पर न जाकर के निकटवर्ती खाली ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करते हुए, और इस प्रकार से ऑर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद हमको देता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें ऑर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन सामान्य नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ यदि यही अभिक्रिया कराई जाती है जिसमें हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड न लेंगे तो हमें ऑर्थो प्रतिस्थापी कम मात्रा में प्राप्त होगा। अर्थात अभिकर्मक हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं, उसके आधार पर भी ऑर्थो पैरा अनुपात प्रभावित होता है। आशा है आपको ऑर्थो पैरा अनुपात समझ पड़ गया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।